नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स में कंसेप्ट के इस नई वीडियो में। और बहुत दिनों से बात हो रही थी, हिंदी के वीडियो नहीं आ रहे सर, हिंदी के वीडियो नहीं आ रहे। दरअसल मैथ रीजनिंग ज़्यादा हो रही थी, आप लोगों की डिमांड्स भी आ रही थी सर मैथ रीजनिंग पे फोकस करो, इसलिए हिंदी के वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब से आ जाया करेंगे हिंदी के वीडियोज़ भी। तो उसी श्रृंखला में ये नया वीडियो है। यहाँ पर क्या होगा ना, आपको अलग एक वाक्य पूरा दिया होगा। आपने इंग्लिश के पेपर में ज़रूर देखा होगा ऐसा कि अलग अलग ऐसे तोड़ रखा होता है, एक ही वाक्य को अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग खंडों में तोड़ रखा होता है, और उसमें किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है ना, एरर होता है, और आपको वो पार्ट पहचानना होता है। तो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, और ये आता बहुत ज़्यादा है पेपर में, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन लिए हैं, अगली क्लास में फिर इसके मैं 15 क्वेश्चन लूंगा। अलग अलग टाइप के जितने पॉसिबल एरर है मैं सारे निकलवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जितने भी एरर आते हैं पॉसिबल एग्जाम में वो सारे समझ में आ जाए। और साथ ही साथ में उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो लोग नहीं जानते हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए यह है कि हिंदी के बाकी सारे लेक्चर्स भी ऑलरेडी 7 क्लास हो चुकी हैं अभी तक। वो सारी हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, और वीडियो के बाद भी मिल जाएगी, और अभी यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ मिल जाएगी आपको, ऊपर दिख रही होगी टॉप राइट पे आपको। अब तो यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ में हम लोगों ने हिंदी का कोई पेड कोर्स नहीं चलाया है। हिंदी के सारे लेक्चर्स आपको मैं यूट्यूब पर फ्री ही दे रहा हूँ, टोटली फ्री लेक्चर होंगे, कोई पेड कोर्स नहीं है हिंदी का। मगर हाँ, हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज है आपके लिए हिंदी की। हिंदी भाषा के 10 पेपर आपको मिल जाएंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए, और उसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी वो, ठीक है, 5 सितंबर से उसका पहला पेपर लाइव हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जिसमें मेरे और यश सर द्वारा क्रिएटेड मैथ रीजनिंग के पेपर्स हो गए, पूरा जीएस हो गया आपका, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब कुछ मिला के जो पूरा आरआरबी पीओ की टेस्ट सीरीज है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ आरआरबी पीओ का क्वांट रीजनिंग का कोर्स मेरा और यश सर का तो चल ही रहा है। तो जिसको भी लेना हो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकता है। काफी लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया है। शुरू करते हैं हिंदी का ये वाला लेसन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर या 4 नंबर तो आप मान के चलिए इसमें से आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजी होते हैं, क्योंकि एरर फाइंड करना काफी इजी होता है हमारे लिए। देखिएगा, मैं चाहता हूं कि अपने विवेक और क्षुधा को उसी तरह मानो जैसे तुम अपने घर में आए 2 प्रिय अतिथियों को मानते हो। और 5वां ऑप्शन होता है कोई त्रुटि नहीं। तो अगर आप देखोगे, मैं चाहता हूं कि ये बहुत छोटा सा एरर है, मगर ये होता है एग्जाम्स में बहुत है। की और की का एरर बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत मिलने वाला है आपको की और की का एरर। तो ये वर्ड याद रखना कि ये यहां पर की कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ना कि किसी संबोधन के लिए हुआ है या फिर किसी अधिकरण के लिए, उसके लिए नहीं हुआ है। यहां पर किस लिए हुआ है ये की, यहां पर ये छोटा की आएगा क्योंकि यहां पर ये कनेक्टर है, युग्म है, संयोजक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क हो जाएगा, ए, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सब के अलावा और मैं क्या कहूं कि वे भी सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, लेकिन अपनी पीठ सूर्य की ओर करके कोई त्रुटि नहीं। एक बार क्या होता है ना, पूरा सेंटेंस एक बार रीड कर लिया करो जब भी एरर फाइंडिंग हो। तो इंग्लिश में तो क्या होता है, इंग्लिश हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, जनरली हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो उसको ढूंढना पड़ता है दिमाग लगा के। हिंदी में आप पूरा सेंटेंस बोल के देखोगे ना, तो अगर आप हिंदी के नॉर्मल पाठक हो, मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, हिंदी के नॉर्मल पाठक हो, रोज न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह अगर हिंदी की पढ़ते हो, तो आपको कहीं अटपटा लग जाएगा, शब्द बोलते बोलते वाक्य अचानक से लगेगा रुक गया, ये क्या हुआ अचानक से। ज्यादातर केस में हमको एरर ऐसे पता लग जाता है। जैसे इसको अगर आप पढ़ो दोबारा, इन सब के अलावा और मैं क्या कहूं कि वे भी सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, लेकिन अपनी पीठ सूर्य की ओर करके या और करके, एक शब्द होता है और। मैंने खाली वही शब्द लिए जो कि एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, वरना एरर के तो 500 क्वेश्चन बना दूंगा, क्या मतलब हो जाएगा उसका। और का फर्क बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो और होगा यहाँ, और नहीं होगा। और का मतलब तो एंड होता है, और मतलब होता है किसी की तरफ डायरेक्शन जो होती है, उसलिए और होता है वो, है ना। तो सूर्य की ओर, तो इसलिए इसका एरर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट में हो जाएगा, आंसर घ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब खजाने की देखभाल करने वाला अपनी सोना चांदी तौलने के लिए तुम्हें उठाता है, तब तुम्हारा सुख और दुख कम ज्यादा होता रहता है, कोई त्रुटि नहीं। एक ही तरीका बताया, एक ही तरीका बता रहा हूं, एरर फाइंडिंग करनी है, त्रुटि निकालनी है। अगर त्रुटि निकालनी है आप लोगों को वाक्य में, सीधा एक ही काम करोगे। क्या करोगे, पूरा सेंटेंस पढ़ डालो, आपको अचानक से कहीं ना कहीं किसी लाइन में एकदम से यूं पीक नजर आ जाएगा, हल्का सा दिक्कत महसूस होगी आपको, और वो दिक्कत ही आपका एरर होगी। आप करके देखिए। जब खजाने की देखभाल करने वाला अपनी सोना चांदी या अपना सोना चांदी, मिल गया एरर, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ अपना सोना चांदी तौलने होगा, अपनी सोना चांदी नहीं होता है, ठीक है, अपना ही होगा। यहाँ पर खजाने की देखभाल करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, पुल्लिंग का भाव है, मेल का भाव है। यहाँ पर अगर लिखा होता जब खजाने की देखभाल करने वाली,
तो अपनी सोना चांदी हो सकता था उसका, मगर यहाँ वाला लिखा हुआ है तो अपना ही होगा, इसलिए एरर है बी पार्ट में। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलते हैं आगे। यह सूर्य के प्रकाश में बढ़ता है और रात की स्थिरता में विश्राम करता है और यह सपनों से भी वांछित नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें आप एरर सोचिए। मैं 10 सेकंड रुकूंगा यहां पर और देखूंगा कौन कौन एरर निकाल पाता है इस क्वेश्चन का। 10 सेकंड रुक जाऊंगा मैं यहां पे, मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड के लिए। 15 क्वेश्चन की क्लास है, बढ़िया क्लास है, निकालिए आंसर इसका। और सिर्फ एरर फाइंडिंग नहीं, कोशिश कीजिए अब सही वर्ड भी निकालें, क्योंकि उससे आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। यह सूर्य के प्रकाश में बढ़ता है और रात की स्थिरता में विश्राम करता है और यह सपनों से भी वांछित, सही शब्द नहीं है यहां पर, वंचित होगा वो। वंचित का मतलब होता है, मतलब वो उसको मिलता, सपनों से भी वंचित नहीं है मतलब उससे दूर नहीं है। वंचित मतलब जो आपके पास चीज नहीं है, जिससे आप, कैसे बताऊं, वंचित रह गए मतलब जिसकी कमी रह गई है आपके पास में, जो चीज आप लैक करते हो, जो चीज वो होती है वंचित। और वांछित होता है इच्छा, जो इच्छित चीज है, जो डिजायर्ड चीज है वो होती है वांछित। डिजायर्ड चीज या इच्छित चीज होती है वांछित। तो ये सपनों से भी वांछित नहीं है, नहीं वंचित नहीं है, ठीक है, विश्राम करता है। और ये सपनों से भी वंचित नहीं है, वंचित सही शब्द होगा इसका, कि वो वंचित नहीं है इस चीज से, उसके पास कमी नहीं है इस चीज की, इसलिए इसका आंसर डी आएगा। वांछित गलत है, वंचित इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा शब्द है वांछित और वंचित, इसलिए इसको यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ जाता हूं। सौंदर्य एक ऐसी प्रतिमा है जिसे तुम देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ऐसी गीत है जिसे सुनते समय कान बंद कर लेते हो, कोई त्रुटि नहीं। सौंदर्य एक ऐसी प्रतिमा है जिसे तुम देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ऐसी गीत है। देखो ये ऐसा, ऐसी, सौंदर्य एक ऐसी प्रतिमा है। प्रतिमा शब्द को हम स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसी शब्द यूज हुआ है। जिसे तुम देखते हो अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ऐसी गीत नहीं, ऐसा गीत होगा, क्योंकि गीत का प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं। ऐसा गीत होगा। अब कई लोग पूछते हैं सर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे पता लगते हैं? सिर्फ आम बोलचाल से पता लगते हैं। इनका कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इनका लिंग निर्धारण किसी सोनोग्राफी से नहीं हुआ है गीत या प्रतिमा का, मगर आम बोलचाल में इस तरह से लिया गया हिंदी में, तो हमको उसी तरह से मानना होता है। हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा ना कि कन्वेंशनलिटी होती है, हर भाषा कन्वेंशनल कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसका कोई ग्रामर रूल नहीं होता, कोई लिंग निर्धारण नहीं है प्रतिमा और गीत का, मगर ऐसा गीत ही यूज होता है। ये कन्वेंशन है और कन्वेंशन भाषा का सबसे बड़ा हथियार होता है। जो भाषा में चला आ रहा है वो हमको मानना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसा गीत होता है, ऐसी गीत नहीं होता। आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या तुमने उस आदमी के बारे में नहीं सुना जो धरती की गहराई तक खोद रहा था और फिर उसे एक खजाना मिला? कोई त्रुटि नहीं। क्या तुमने उस आदमी के बारे में नहीं सुना जो धरती के गहराई तक या धरती को गहराई तक, धरती को खोदा जाएगा ना, धरती के गहराई तक क्या खोद रहा था? धरती को गहराई तक खोद रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रुक जाता हूं आपके लिए, अच्छा 5-7 सेकंड दे देता हूं मैं आप लोगों को, टाइम शायद कम दे रहा हूं मैं। अब मैं पढ़ता हूं। यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी अपने विरासत और उचित आवश्यकताओं को जानता है और किसी भी प्रकार से धोखा नहीं खा सकता, कोई त्रुटि नहीं। अब देखते हैं, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी अपने विरासत होगा या कुछ और होगा, खुद सोच के बताइए। यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी अपनी विरासत और उचित आवश्यकताओं को जानता है। शरीर की अपनी जरूरतें, शरीर की अपनी विरासत, शरीर की अपनी आवश्यकता, ऐसा बोला जाता है ना, शरीर की भूख, सब की होता है। तो शरीर भी अपनी विरासत होगा, अपनी विरासत नहीं होगा। शरीर भी अपनी विरासत और उचित आवश्यकताओं को जानता है और किसी भी प्रकार से धोखा नहीं खा सकता। आंसर हो जाएगा बी। 8वें क्वेश्चन पर मैं आता हूं, पढ़िए आराम से। हम पथिक हमेशा एकाकी पथ खोजने वाले अपना दूसरा दिन वहां से शुरू नहीं करते जहां हमने पिछला दिन बिताया और वहां सूर्योदय नहीं करते जहां हमने सूर्यास्त किया। सोचिए इसमें क्या गलती है। हम पथिक हमेशा एकाकी पथ खोजने वाले अपना दूसरा दिन वहां से शुरू नहीं करते जहां हमने पिछला दिन बिताया और वहां सूर्योदय नहीं करते जहां हमने सूर्यास्त किया। कोई भी त्रुटि नजर नहीं आ रही है। आंसर हो जाएगा ई। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नजर नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो ई हो जाएगा इसका आंसर, कि कोई भी इसमें गलती हमको नहीं नजर आ रही है। ठीक है,
हम पथिक हैं जो हमेशा एकाकी पथ खोजते हैं, अपना दूसरा दिन वहां से शुरू नहीं करते जहां हमने पिछला दिन बताया, और वहां सूर्योदय नहीं करते जहां हमने सूर्यास्त किया। कोई त्रुटि नहीं, ई आंसर हो गया। बहुत ईजी है, तो आपको तुरंत मिल जाएगी गलती। आपको 10 सेकंड दे दिया करूंगा हर क्वेश्चन से पहले, फिर आप आराम से उसको देखिए, फिर मैं आंसर निकाला करूंगा। अब मैं पढ़ता हूं। विज्ञापन और स्त्री के संबंधों पर होगा ना, विज्ञापन और स्त्री के संबंध हो सकता है या तो, या संबंधों हो सकता है, संबंधी तो नहीं होगा। विज्ञापन और स्त्री के संबंधों पर तब तक पूरी बहस नहीं हो सकती जब तक एक बेहद संवेदनशील बिंदु पर गहराई से विचार ना किया जाए। तो संबंधी गलत है, संबंधों होगा यहां पर, इसलिए ए आंसर हो जाएगा, एक गलत चीज है। अगले प्रश्न पर आता हूं। देखिए अब बताता हूं मैं इसको। ऐसे आपराधिक घटनाओं का समर्थन कौन कर सकता है? वह कौन है जो किसी आपराधिक घटना को किसी विशेष मजहब की आड़ में उचित बताता है? कोई त्रुटि नहीं। ऐसे आपराधिक घटना होगा या ऐसी आपराधिक घटनाओं का, ऐसी आपराधिक घटनाओं का समर्थन कौन कर सकता है? वह कौन है जो किसी आपराधिक घटना को किसी विशेष मजहब की आड़ में उचित बताता है? तो यहां पर ऐसे नहीं हो के ऐसी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि ए में ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया भर में सूरज की आग में तपती लोकतंत्र को, लोकतंत्र को तो पुल्लिंग माना गया, दुनिया भर में सूरज की आग में तपते लोकतंत्र को चांद की ठंडक चाहिए। यह ठंडक आएगी कहां से? सीधा सीधा पता लग रहा है, आंसर बी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में एक बात मुझे और बतानी है आप लोगों को, पिछले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, एक सेकंड। देखिए ये प्रश्न था, अब इस प्रश्न में ये तो हमने एरर निकाल लिया, इसी सेंटेंस से एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके 2-3 नंबर के, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी के पेपर में, जो मुझे संभावित लग रहे हैं इस साल। हो सकता है 1 या 2 ही आ जाएं, हो सकता है अनसीन पैसेज से 1-2 वर्ड निकलवा ले। वो ये हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा शब्द है जो हिंदी का मूल शब्द नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में आपसे पूछा सकता है हिंदी का मूल शब्द कौन सा नहीं है, तो आप बताएंगे जो मजहब है वो उर्दू का शब्द है, वो विदेशी शब्द है, इस भाषा का शब्द नहीं है, वो उर्दू से आया हुआ शब्द है, इसलिए मजहब वो शब्द हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इस तरह की बात होगी, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज शब्द है। तो विदेशज शब्द वो शब्द हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो हमारी हिंदी के शब्द नहीं है, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, जैसे मजहब को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, वैसे ही जाहिद, जाहिद एक शब्द है। ठीक है, जाहिर करना वो भी एक शब्द है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, बयां करना, तो ये सब हिंदी के शब्द नहीं है, उर्दू से आए हुए शब्द हैं। या फिर हम बोलते हैं जैसे स्कूल, स्कूल कई सेंटेंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में, विद्यालय बहुत कम लिखा हुआ मिलता है, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो वो स्कूल जो वहां पर होगा वो आपका क्या शब्द होगा? वो आपका विदेशज शब्द है, वो हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है, इसलिए उसको स्कूल को हम यहाँ पर छाटेंगे कि विदेशज शब्द है। ठीक है, ये चीज भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, इक्का दुक्का हर पेपर में। चलिए 12वें प्रश्न पर आते हैं, 11 हो गए थे। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। कितनी इच्छा होती है कि गांव वैसा ही रहे, हमारी स्मृतियों में वह जैसे गुदी हुई है, कोई त्रुटि नहीं। कितनी इच्छा होती है कि गांव वैसा ही रहे, हमारी स्मृतियों में वह जैसा गुदा हुआ है होगा। ये पूरा सेंटेंस गलत है। वह जैसा गुदा हुआ है, गांव के बारे में बात हो रही, गांव गुदी हुई नहीं होती, गांव गुदा हुआ होता है। गांव की स्मृतियां गांव वैसा ही रहे जैसे हमारी स्मृतियों में गुदा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। डी गलत है, गांव गुदी हुई नहीं है, गांव की स्मृति, गांव वैसा ही गुदा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, 13वां प्रश्न सॉल्व कीजिए।
चलिए देखते हैं क्या है। एक पतंगबाज पतंग उड़ानी बंद कर सकता है, लेकिन उसके बारे में वह सोचना बंद कर दे, यह असंभव है। बताइए गलती। इसमें बहुत कई लोगों को डाउट होगा, क्योंकि ये प्रश्न जानबूझकर इसलिए बनाया गया है कि काफी लोग हैं नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में जिन लोगों की भाषा ये हो चुकी है, जिनकी भाषा हो चुकी है, मगर मूल रूप से हिंदी में स्वीकृत भाषा नहीं है ये, अतः ये प्रश्न आपके सामने लाया गया है। अब सोचिए, एक पतंगबाज पतंग उड़ानी बंद कर सकता नहीं, पतंग उड़ाना बंद कर सकता है। एक पतंगबाज पतंग उड़ाना बंद कर सकता है, क्योंकि ये उस पतंगबाज के बारे में बात हो रही है, बंद कर सकता है। एक पतंगबाज, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा गलती करवाएगा एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो। ऐसी, अब ये मत समझिए एग्जैक्ट की सेंटेंस लिखा आ जाएगा, मगर इस तरह के सेंटेंस गलती करवाते हैं। एक पतंगबाज पतंग उड़ाना बंद कर सकता है, ठीक है। और वहीं मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक पतंगबाज पतंग उड़ानी बंद कर सकती है। ये दोनों सही है, मगर ये गलत है जो यहां पर दिया गया, इसलिए ए आंसर हो जाएगा इसका। एक पतंगबाज पतंग उड़ाना बंद कर सकता है, या फिर एक पतंगबाज पतंग उड़ानी बंद कर सकती है, मगर एक पतंगबाज पतंग उड़ानी बंद कर सकता है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पतंग के लिए उड़ानी नहीं हुआ यूज। यहां पर उड़ाना किसके द्वारा हो रहा है? पतंगबाज के लिए हो रहा है। तो पतंगबाज के लिंग से डिसाइड होगा कि उड़ाना होगा कि उड़ानी होगा, ना कि पतंग के लिंग से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। उस परिभाषा से अलग अगर वह व्यक्ति व्यवहार करता है तो आप अपने शब्द की सीमा लांघ रहे हैं। एक शब्द नहीं बोलोगे आप, तो आप अपने शब्दों की सीमा लांघ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। शब्द की सीमा कोई नहीं लांघता, या तो भाषा की सीमा लांघता है आदमी, या फिर शब्दों की सीमा लांघता है। शब्द की सीमा नहीं लांघी जा सकती, शब्द की कोई सीमा नहीं होती, एक ही शब्द है वो, एक शब्द की कोई बात नहीं करता है। अगर आप बातें कर रहे हैं तो शब्दों की सीमा लांघी जाती है, शब्द की नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। मैं चलता हूं अंतिम प्रश्न पर, और हिंदी के वीडियोस आते रहेंगे, इसी तरह से आते रहेंगे, और अब ज्यादा फ्रीक्वेंट आते रहेंगे। बीच में मैथ रीजनिंग पे फोकस ज्यादा कर दिया था ताकि आरआरबी की तैयारी हो पाए, और अब मैथ रीजनिंग का भी उसके अकॉर्डिंग आरआरबी पीओ के अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है पूरा, और साथ ही साथ में हिंदी की क्लासेस भी आती रहेंगी। मगर ज्यादा क्लासेस आप एक्सपेक्ट करिए 12 सितंबर के बाद से एक्सपेक्ट कीजिए। 12 सितंबर के बाद से सिर्फ मेंस की तैयारी होने वाली चैनल पे। अंतिम प्रश्न पर आता हूं, और जिसको भी हिंदी की टेस्ट सीरीज लेनी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर ले सकता है। हिंदी की क्लासेस सारी यही होंगी, मगर पेड टेस्ट सीरीज जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर पूरी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है ये। देखिए क्या है इसमें, शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश के दयनीय आर्थिक व राजनीतिक ढांचे को समझने के लिए नए नए प्राप्त आधुनिक ज्ञान का प्रयोग कर रहे थे। कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर हो सकता है? देखिए, शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग, वर्ग यहां पर एक ही वर्ग है। ये यहां पर क्या है? एक वचन है, जिसको इंग्लिश में आप सिंगुलर बोलते हो। एक वचन है, इसलिए ज्ञान का प्रयोग कर रहा था होगा, यहां पर रहे थे नहीं होगा। रहे थे तब होता शिक्षित भारत। अब आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है? गलती करने के चांस क्या है ना यहां पर, कि आपको गलती पकड़ में ना आए। इसके लिए एग्जामिनर ने क्या बना के दिया हमारे को? शिक्षित भारतीयों देख के आप बोलोगे हाँ यार रहे थे, सही चल रहा है। अरे भैया, शिक्षित भारतीयों की बात नहीं हो रही, शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग,
वर्ग की बात हो रही है, जो कि एक ये वर्गों की बात नहीं हो रही है, एक वर्ग की बात हो रही है। तो शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश के दयनीय आर्थिक व राजनीतिक ढांचे को समझने के लिए नए नए प्राप्त आधुनिक ज्ञान का प्रयोग कर रहा था। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी है, प्रयोग कर रहा था। और ये थी आपकी हिंदी की एक क्लास। अगली क्लास भी एरर पे डिटेक्शन पे ही आएगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की मुझे लगता है आप लोगों को जरूरत है। तो 30 क्वेश्चन तो अभी एक बार फ्लो में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास 2-1 दिन में हो जाएगी, या तो कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। और उस क्लास में भी आपको एरर डिटेक्शन मिलेंगे 15 नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी क्लासेस देखते रहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए ऑलरेडी 7 क्लासेस पहले आ चुकी है, वो देख सकते हैं। और हिंदी की क्लासेस में अगर लोग आ रहे हैं, सही में लोगों को फायदा हो रहा है, तब तो हिंदी क्लास आगे चलाई जाएंगी। वरना यदि ऐसा लगेगा कि वही गिने चुने कुछ लोगों के लिए है, तो सीधा सीधा है, उनको तो फिर पेड बैच में क्लास डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब पर हिंदी क्लास इसी तरह से चलती रहे, तो बताइए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए यहाँ पर कि आप आ रहे हैं, क्लासें अटेंड कर रहे हैं, तब तो हिंदी क्लासें कंटिन्यू की जाए। वरना फिर मैथ रीजनिंग में आराम से बच्चे आ रहे हैं, आराम से क्लासें हो रही हैं, और उन्हीं दोनों को रन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।